10 साल का था और महज 10 साल से ही सुलगता रहा। 10 साल के इंतज़ार के बाद उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया क्योंकि उसे अपनी मां का इंतकाम लेना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के बेतिया में आज गोलीबारी हुई जिसमें एक सनकी अपराधी ने 6 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि इस अपराधी को ग्रामीणों के द्वारा पकड़ लिया गया है और पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद जांच पड़ताल में कई चौंकाने वाली बात सामने आई। इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम क्यों दिया गया, इसके पीछे की वजह भी इस आरोपी ने बताई और कहा कि इसकी मां को वो व्यक्ति भगा ले गया था जिस व्यक्ति को ये गोली मारने आया था, और जब इसकी मां को खोजा गया तब इसकी मां की लाश मिली थी। महज उस वक्त वो 10 साल का था और 10 साल से इसके दिल में ये जो बदले की भावना है वो सुलगती रही, जिसके बाद आज वो अपनी मां का इंतकाम लेने इन लोगों के पास पहुंचा था और इसने तमाम लोगों पर गोलियां बरसाई। 8:30 बजे एक योगापट्टी थाना क्षेत्र में डुमरी अहिरौली गांव में एक बाइक सवार व्यक्ति के द्वारा एक घर में घुस के वहां पे 4 लोगों को गोली मार दी। इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए योगापट्टी थाना की टीम इमीडिएट रश की। वहां ग्रामीणों के सहयोग से जो गोली मारने वाला व्यक्ति है उसको पकड़ लिया गया और साथ ही साथ इनके पूरे डिटेल के बारे में पता किया गया कि आखिर किस वजह से गोली मारी गई थी। तो यह बात प्रकाश में आई है कि जो अपराधकर्मी हैं और जिनको गोली लगी है ये दोनों आपस में कजन हैं और बहुत साल पूर्व पहले जो अपराधकर्मी उसकी मां को जो है वो जिसको गोली लगी है उसके द्वारा लेके भाग गया था। और अभी भी हम लोग पता कर रहे हैं कि उसकी मां कहाँ है और किस परिस्थिति में है, और अभी तक जो तथ्य सामने आया है उसके आधार पे अपराधकर्मी के द्वारा भी कन्फेस किया गया है कि इन्हीं कारणों से ये घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल बिहार के बेतिया जिले में हुई फायरिंग कांड से पूरा इलाका सन्न है। इस कांड को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों में से एक को गांव वालों ने धर दबोचा है। आरोपी लड़के को गांव वालों ने पकड़कर धुन दिया है। इस दौरान उसके कपड़े तक फाड़ डाले गए हैं। मौके पर पकड़े गए युवक ने खुद का नाम रंजीत कुमार बताया है। इस कांड को बेतिया के योगापट्टी थाना इलाके में अंजाम दिया गया। कांड को अंजाम देकर भाग रहे आरोपियों में से एक इसी दौरान लोगों के हत्थे चढ़ गया। उसने जो खुलासा किया वो जानकर कोई भी हिल जाएगा। उसने घटना के पीछे जो वजह बताई वो थी 10 साल के बच्चे के इंतकाम की आग। इस कांड में पकड़े गए युवक के कबूलनामे का वीडियो एक निजी चैनल के पास है, लेकिन इस वीडियो को दिखाने से मना कर दिया गया है क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो में ग्रामीण युवक से उसका नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम रंजीत कुमार बताता है। रंजीत का कहना है कि वो लपतही गांव का रहने वाला है। यहाँ वो विजय को गोली मारने आया था क्योंकि घायल विजय का अवैध संबंध उसकी माँ के साथ था। कुछ साल पहले विजय रंजीत की माँ को भगा ले गया था। इसके बाद उसकी माँ की लाश मिली, तब वो 10 साल का बच्चा था। जब रंजीत बड़ा हुआ तो बदला लेने के लिए उसने विजय की हत्या की प्लानिंग की और उसके घर में घुसकर दनादन गोलियां दाग दी। मिली जानकारी के मुताबिक घटना बेतिया के योगापट्टी थाना क्षेत्र के गोलाघाट डुमरी के अहिरौली गांव की है। यहां हथियारबंद 3 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 7 लोगों को गोली मार दी। गोली लगने से सभी घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार 3 की संख्या में बदमाशों ने अहिरौली गांव निवासी राजा बाबू पटेल के घर में घुसकर जमकर फायरिंग की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने पकड़े गए आरोपी रंजीत कुमार को अपने कब्जे में ले लिया। बहरहाल फायरिंग में घायल हुए राजा बाबू पटेल ने बताया कि गोलीबारी की एक घटना डुमरी पंचायत के अहिरौली गाँव की है। उन्होंने बताया कि धाएं फायरिंग होने के बाद आरोपी भागने लगा तो गांव वाले उसे पकड़ने के लिए दौड़े। पता नहीं पकड़ाया कि नहीं पकड़ में आया। कुछ लोग हमारे घर के बगल में थे, वो बैठाकर हमें अस्पताल ले गए। हमें पता लगा कि 3-4 लोगों को गोली लगी है। गोली 4 लोगों को लगी है। अभी तक जो हम लोगों के सामने जो फैक्ट आया है उसके हिसाब से गोली 4 लोगों को लगी है और जो अपराधकर्मी पकड़े गए हैं
चूँकि गांव वाले के द्वारा और वहाँ बाद में पुलिस की टीम पहुंची थी, घेर लिया गया था और वही जब पकड़ाया है तो उसके साथ भी मारपीट की गई है, जिसके कारण वो भी जख्मी है। क्या क्या सब पकड़ा है? हाँ, इनके पास से जो बरामद हुआ है वो एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, एक कारतूस, 3 खोखा, एक मोटरसाइकिल और एक बैग बरामद किया गया है। अपराधी कहाँ का रहने वाला है? अपराधी मनुआ पुल का रहने वाला है और ये घटना जो हुआ है वो डुमरी अहिरौली गांव का है। सर, इसमें जो उसके माँ को लेकर भागा, ये कब का घटना है? ये लगभग 10-12 साल पहले की है। पहले उसकी माँ तो को ये काफ़ी कम था, बच्चा ही था और बाद में इसके पिता जो अपने पिताजी हैं उनके द्वारा दूसरी शादी भी कर ली गई है। तो इन्हीं सब बातों से परेशान होकर और बदला लेने की नीयत से वहाँ पे ये घटना को अंजाम दिया गया। इनका इसका पर्पस जैसा कि बताया गया है कि पर्पस उसका मेन जो टारगेट था उसको मारना था, लेकिन उनके सामने जो भी है उस पर गोली चला। ये मारने किसको गया था? मारने गया था ये विजय पटेल को। दोनों रंजीत पटेल जो एक्यूज्ड है वो और विजय पटेल दोनों ममेरे फुफेरे भाई है। मतलब जो जिसको मारने गया था विजय पटेल, वो अपनी मामी को यानी इसकी माँ को लेके भागा था 12 वर्ष पहले। हाँ। ये पूरा जो मामला है वो बिहार के बेतिया का है, जहां पर एक सनकी अपराधी ने 6 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। ये 6 लोग एक ही परिवार के थे, जिसमें से एक व्यक्ति वार्ड सदस्य था और जब आरोपी का कबूलनामा सामने आया तो वो बेहद चौंकाने वाला था। उसने साफ साफ कहा कि 10 साल से उसके दिल में बदले की आग सुलग रही थी, क्योंकि वो व्यक्ति जिसे वो गोली मारने आया था उसकी माँ के साथ उसका अवैध संबंध था और उसकी माँ को वो भगा ले गया था। जिसके बाद उसकी माँ की लाश मिली और तब से लेकर आज तक वो उसे मारने की प्लानिंग कर रहा था। हालांकि इस पूरे मामले में किसी की मौत अभी तक नहीं हुई है। सभी लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इन सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।